खुलासा मैं 2-4 दिन बाद और कर रहा हूँ, जो नगर की पूरी जनता, बड़ा खुलासा करूँगा मैं 2-4-8 दिन बाद, उसका भी समय आ रहा है, मैं करूँगा, नगर की जनता को बताऊँगा और नगर की जनता को लगेगा कि सही में क्या है, ये मामला क्या हो रहा है। आज हमारे पार्षद साहिल शर्मा जी का सुबह फ़ोन आया और मुझे बताया कि यार भैया, मैं पिछले 1.5 साल से नगर पालिका को कह रहा हूँ कि ये पानी, और मेरे को लगा कि यार पानी तो वाकई में बह रहा है। मैं आया यहाँ पे देखा तो बड़ी विडम्बना है, पानी तो बह रहा है, लेकिन इस पानी को, गंदे पानी को निकालने के लिए इन्होंने पाइप डाल दिया। ये पाइप से जाके पूरे ठेठ नदी तक मिल रहा है पानी, लेकिन इन्होंने इसको सुधारने की क्षमता नहीं है इनमें और कोशिश भी नहीं की। इसलिए नहीं की कि इनको मालूम है कि नागदा में कोई बोलने वाला तो है नहीं। पर जैसे भूपेंद्र भैया बोल रहे थे कि नागदा की जनता को हम कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे, या चाहे गंदा पानी आप पिला लो और हम बैठे बैठे देखते रहे, ऐसा होगा नहीं। और हमने आज अल्टीमेटम दिया है, 7वें रोज़ हम यहाँ आके बैठ जाएंगे। अगर ये लीकेज सुधरा नहीं तो 7वें रोज़ हम यहाँ आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि बड़ी कॉमन सेंस की बात है। पानी गंदा जा रहा है और ये रमज़ान महीना चल रहा है, हमारे पवित्र महीने में हम उपास तिपास करते हैं, रमज़ान में रोज़ा रख रहे हैं और ये गंदा पानी पी रहे हैं, उनको कहाँ धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। क्या खिंचता है पानी, वो फिर ये क्या है, जब फ्लो खत्म हो जाता है तो पानी खिंचता है, तो इसका पूरा पानी अंदर जाता है और वो जाके टंकी में, ये मेन लाइन है, इससे टंकी भराती है। लेकिन नगर पालिका के हमारे क्या कर्मचारी है या इनको क्या समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इनको मालूम तो है, इन्होंने पाइप डाल दिया, लेकिन इसको सुधारने की कोशिश नहीं की। कितनी देर लगेगी भैया, एक दिन पानी सप्लाई बंद हो तो हो जाए, लेकिन ये जो मेन चीज़ है, क्या इंदौर की घटना को दोहराना है नागदा में। मान लो कभी कोई जानवर आके सड़ के गिर गया इसमें और वो जाएगा बैक्टीरिया फैलाएगा, तो फिर पूरा नगर बीमार होगा कि नहीं होगा। अब इतनी सी भी इनके में सोच नहीं है, समझ नहीं है। हमारे पार्षद लगातार, अब हम आए हैं तो होएगा, ये तय है, जहाँ 12 पार्षद खड़े होंगे वो काम होगा, हम नहीं जाएंगे वो काम नहीं होगा। तो क्या स्थिति है, क्या चाहते क्या है नगर के साथ, क्या चाहते हैं नगर की जनता कुछ समझ देख नहीं रही है। अभी तो एक बड़ा खुलासा मैं 2-4 दिन बाद और कर रहा हूँ, जो नगर की पूरी जनता, बड़ा खुलासा करूँगा मैं 2-4-8 दिन बाद, उसका भी समय आ रहा है, मैं करूँगा, नगर की जनता को बताऊँगा और नगर की जनता को लगेगा कि सही में क्या है, ये मामला क्या हो रहा है। लेकिन हम लगातार हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हम नगर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, नगर की जनता के साथ खड़े हैं, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी पनिशमेंट मिले, हमको कुछ बलिदान देना पड़े, हम देने को तैयार हैं। जय, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये दूषित जल जो बह रहा है, ये 1.5 साल से बह रहा है। इसकी मैंने जब अपने रईस भैया थे तो उनको मैंने बताया था कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, और उन्होंने ये कहा था कि ये मेन लाइन है, ये किसी वार्ड की लाइन नहीं है, ये मेन लाइन है, ये वहाँ से वाटर पंप से आती है और यहाँ से जा रही है, ये फूटी पड़ी है, ये 12-13 घंटे बहती है, लगातार बहती है। जितना मतलब स्विमिंग पूल एक भर लो, पानी भर जाए, इतना पानी इसके अंदर बहता रहता है, और 12 घंटे बाद ये खाली होता है और 12 घंटे ये बहता ही रहता है। और मेन लाइन है और अभी फोर्स धीमा है, फोर्स भी बहुत तेज रहता है। और इसको 1.5 साल पहले भी मैंने इसको बताया है कि ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पे हो रहा है, पूरा पानी बह रहा है और वाटर लाइन फूटी पड़ी है। लेकिन उन्होंने मेरे को ये बता दिया था कि यार 1-8 दिन के लिए पाइपलाइन अपन को ये बंद करेंगे तो सप्लाई नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन 1.5 साल हो गए, एक दिन कई बार ऐसा रहा है कि हर 7वें-8वें दिन होता है कि अपने नागदा की पाइपलाइन के लिए अपन को 1-8 दिन बंद करना पड़ता है, तो इसको भी बंद करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 साल तक तो इंतजार करा, फिर किसी भाई ने इसको दिखाया तो मैंने यार ये गंभीर विषय है, इसको हम लोगों को भी लेना चाहिए, और इसको हमने लिया। और बहुत दूषित पानी है जो नागदा ये पी रहा है, इसको तुरंत नगर पालिका को एक्शन लेके और इसको ठीक करना चाहिए। जल ही जीवन है, मानव के जीवन में जल की एक बड़ी भूमिका होती है, और मुझे लगता है कि नागदा नगर पालिका सुस्त नहीं है, आंखों पे ब्लैक पट्टी बांधकर सोई है। ये सोने का तात्पर्य ये है कि इंदौर में 36 लोगों की दूषित पानी पीने से जान चली गई। 2 दिन की नोटंकी हमारे नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने की, ये टंकी चेक कराई, वो टंकी चेक कराई, और वास्तविक स्थिति ये है कि नागदा, संपूर्ण नागदा नगर को जो जल सप्लाई होता है, वो जल सप्लाई की जो मेन लाइन है, वो मेन लाइन यहाँ पर कई लंबे समय से फूटी पड़ी है।
यहाँ के पार्षद मेरे बड़े भाई आदरणीय साहिल जी शर्मा साहब ने लगातार संबंधित अधिकारियों को, संबंधित नेताओं को विथ लेटर, विथ फोटो और फ़ोन पे सूचनाएं दी, परंतु आज दिनांक तक इस पाइपलाइन, फूटी पाइपलाइन को देखने नहीं आया। और मैं सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात देखिए आप, आदमी जीवन में उपास करता है हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में रमज़ान का महीना है। रमज़ान आदमी इसलिए रहता है कि मुझे अपने जीवन के बाद अल्लाह के घर जाना है, या हिंदू धर्म में कि मुझे भगवान के घर जाना, व्रत रहता है। वो ये सोच के व्रत रहता है कि आज मैंने कुछ अंजल ग्रहण नहीं करा, और शाम को जल ग्रहण करके अपना उपास छोड़ता है। वो ऐसे दूषित पानी से उपास छोड़ता है जो लोगों के, मानव के मल आसपास में पड़े। मैं दिखाना नहीं चाहूँगा वो चीज़ें, पर मानव मल, पशु मल, कुत्ते यहाँ पर नहाते हैं, भैंसें यहाँ पर बैठती है, जानवर यहाँ पर पानी में कूदते हैं, ये सारी चीज़ें, ये नागदा का शुद्ध जल जो पोल खोलता है जवाबदार नेताओं की, जो पोल खोलता है जवाबदार अधिकारियों की। मैं अधिकारियों से भी बहुत साफ लाइन में कहना चाहूँगा, नागदा को लावारिस मत समझना। नागदा लावारिस नहीं, जब तक ये 12 पार्षद, अगर इसको आप पार्टी की अनुचिंता समझते हैं, पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ समझते हैं, तो नागदा की जनता हमारी है, और नागदा की जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का आपको खिलवाड़ हम नहीं करने देंगे। क्योंकि आपको बार बार हम उठा रहे हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये पानी दूषित है, आप इसको ठीक कीजिए। क्या कारण है कि पिछले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से लगातार यहाँ का पार्षद आपको बता रहा है कि ये पाइपलाइन फूटी पड़ी है और ये दूषित पानी आप नागदा को सप्लाई कर रहे हो, और सप्लाई नहीं, संपूर्ण नागदा शहर को पानी यहाँ से सप्लाई होता है। यदि इसको बताना, इसको दिखाना, और नागदा नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, सीएमओ साहब, आपको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। यदि आप 1 हफ्ते में इसको ठीक नहीं करोगे तो यहीं हम लोग डेरा तंबू डाल के यहीं धरने पर बैठेंगे, क्योंकि मानव के जीवन से जल ही जीवन, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। इसको आप चुनौती समझे या विनती, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है।